चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के बाद एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई, चाहे बीजेपी का मेयर बना, लेकिन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है वो इकट्ठे हुए और मेजर एलिगेशन जो लगा कि वोट रिग हुए हैं, पोल रिग हुआ है और उसमें पूरे जो टारगेट किया जा रहा है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मिस्टर अनिल मसीह थे। सो एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त हैं अनिल मसीह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे इस पूरे इलेक्शन के। अनिल जी, इलेक्शन हुआ कल, हम सब ने देखा, बीजेपी का मेयर बना, लेकिन उसके बाद टारगेट आप हैं और कहा जा रहा है कि आपने जो 8 वोट इलीगल जो उसको इनवैलिड किए गए उन पे निशानियां लगाई और इनवैलिड किया, जो ऑपोजिशन आप पे लगा रही है एलिगेशन। मैं जब आप इनवैलिड वोट की बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा है, देखिए क्या है कि नाउ दिस मैटर हैज़ बीन विद ऑनरेबल कोर्ट एंड आज भी कोई उसकी हियरिंग थी और आई जस्ट केम टू नो फ्रॉम द मीडिया, मुझे पता लगा है कि कोई 3 वीक्स का नोटिस सर्व हुआ है टू आंसर ऑल दिस इश्यूज, जो भी उनकी आप या कांग्रेस के जो भी केस जो रिप्रेजेंटेशंस हुई हैं। तो जो इनवैलिड वोट्स की आप जब बात कर रहे हैं, वो उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि नाउ द मैटर इज विद द कोर्ट, सो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को जो जो एविडेंस चाहिए होंगी, कोर्ट की ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन पे चुनाव हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने और एमसी ने उसको बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अपना पूरा मुझे सपोर्ट किया। और मैंने इस पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को बैलेट जो इशू कराने से लेकर, कास्टिंग ऑफ वोट से लेकर और काउंटिंग ऑफ वोट्स में लेकर पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस मैंने शुरू कराया। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप और कांग्रेस के पार्षद जब भी वार्ड वाइज वोटिंग शुरू हुआ, पहले सबसे पहला वोट एमपी मैम ने कास्ट किया, उसके बाद वार्ड वाइज हुआ। और जब जब आप और कांग्रेस के पार्षद आते थे, मेरे को अभी भी याद है, अराउंड 11 बैलेट्स पेपर्स पे उनको छोटी छोटी कोई क्वेरीज होती थी, कोई वो कहते थे किसी पे स्पॉट है कुछ है। तो मैंने उनकी हर क्वेरी को, हर ऑब्जेक्शन को बड़े रिस्पेक्टफुली सुना और उनकी पूरी सेटिस्फेक्शन कर दिया हर क्वेरी को कि किसी को बैलेट पेपर्स में कोई इशू है। तो मुझे याद है अच्छे से, मैंने 11 बैलेट पेपर्स को चेंज किया और ये 11 बैलेट पेपर पे इशू सिर्फ आप और पार्षद को आया, बीजेपी को नहीं आया। तो एक ये जो दिस इज द वन एग्जांपल, आप ये देखिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए प्रेसिडिंग ऑफिसर, जब मैंने पूरा हाउस को वेलकम किया, सभी 35 वहाँ पर हाउस में काउंसलर्स थे, एक एमपी मैम थे किरण खेर जी, और मैंने उन्हें कहा कि दिस इलेक्शन विल बीइंग ए प्रेसिडिंग ऑफिसर आई विल कंडक्ट फ्री एंड फेयर एंड आई वांट ऑल योर सपोर्ट एंड वी विल सपोर्ट यू। एंड उसमें कोई भी हम नहीं चाहेंगे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो। बड़े अच्छे से ये इलेक्शन प्रोसेस हुआ। अनिल जी, हम वो सारा कुछ टीवी पे देख रहे थे। पहले आप ये बताएं कि जो 8 वोट आपने रिजेक्ट किए हैं वो किन ग्राउंड्स पे किए हैं। देखिए मैं इस पे आपके आपके सवाल को जवाब दे रहा हूँ। बाय लॉज में, एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि वो वोट किस किस कंडीशन में वो इनवैलिड होंगे। अब वो इनवैलिड हुए हैं किसी भी उस बायलॉज और एक्ट की वजह से, अब वो इनवैलिड हो गए हैं और इनवैलिड वहां पर उसी एक्ट को फॉलो करते हुए हुए हैं। अब वो कोर्ट के पास विचाराधीन है ये मामला, कोर्ट इस पे अपना संज्ञान ले लेगा और इस पे जवाब दे देगा कि ये क्यों हुए हैं, ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं। तो वी अवर ट्रस्ट एंड वी बिलीव इन अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, अपनी लोकतंत्र प्रणाली में हमारा अपना सभी लोगों को अपने न्यायालय पे पूरा विश्वास है। और वो न्यायालय में गए हैं, उनको ऑब्जेक्शन आया, उनको ये लगा कि कुछ उसमें गलत हुआ है, तो हमारा ऑनरेबल कोर्ट उस पे अपना संज्ञान लेकर अपना जो भी उनको डिसीजन लेना होगा वो डिसीजन देंगे। एंड आई विल वेलकम ऑनरेबल कोर्ट ऑल द डिसीजन फ्रॉम माय साइड। मैं एक चीज बड़ी साफ कहना ग्राउंड जानना चाहता हूँ, वो कौन सा ग्राउंड था जो आपने अप्लाई किया उसको रिजेक्ट करने के लिए। फिर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि अब जिस तरह से ये पूरा मामला ये कोर्ट में विचाराधीन है, मैं इस इनवैलिड वोट्स पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अब जब कोर्ट के पास ये मामला चला गया है तो कोर्ट उन चीजों को सारा अपने संज्ञान में लेकर अपना डिसीजन देगा। वो वीडियो जो चल रहा है, ट्विटर पे भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, आपके ऊपर भी कैमरा लगा था सामने, वहां से एक इंप्रेशन आता है, दैट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, राइट ऑल्सो। एक इंप्रेशन आता है कि आप इनिशियल करते हैं और आप कटिंग भी करते हैं। मैं बिल्कुल, देखिए अगर बैलेट पेपर जब आता है, जब बैलेट पेपर शुरू किया गया, इशू किया गया, तब भी सिग्नेचर होते हैं और जब उसको हम रिसीव करते हैं तब भी प्रेसिडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। मैंने वहां अपने साइन किए हैं। उस पूरी प्रक्रिया में जो साइन करते हुए अगर उनको कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, जैसे वो सोच रहे हैं, तो ठीक है, वो बैलेट पेपर्स आप एडमिनिस्ट्रेशन की कस्टडी में है,
कंसर्न कॉम्पिटिटिंग अथॉरिटी के पास है। जब न्यायालय उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा, उसको मंगा लेगा, और उनमें अगर उनको कुछ त्रुटि पाई गई, कोई कमी पाई गई, तो न्यायालय अपना डिसीजन देगा। अगर हमने को गलत करी है, गलत चीज करी है, तो वो चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि न्यायालय पे हम अपना विश्वास करते हैं, हमारे ऑनरेबल कोर्ट में हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, हमारा सबका विश्वास है। प्रॉपरली एक जैसे काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, आप लोगों ने बड़े इलेक्शन कराए हैं, हमने भी कवर किए हैं, काउंटिंग एजेंट्स को जिस तरह प्रॉपरली बुला के दिखाया जाता है ये वोट चैलेंज क्यों हुआ, वो भी थोड़ा मिसिंग रहा कल। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। वो पूरा कहीं मिसिंग नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब काउंटिंग ऑफ वोट शुरू हुआ, तो ऑन द रिकॉर्ड है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने पोलिंग एजेंट डिक्लेयर किए। मैंने पूछा उनसे, और भाजपा की तरफ से सौरभ जोशी थे, और आपकी तरफ से योगेश ढिंगरा थे। और मैंने उनको पूरे बाय लॉज और एक्ट पढ़ के बताया कि जो एज पर द बाय लॉज एंड एक्ट, आई हैव टू कंप्लीट माई ऑल इलेक्शन प्रोसेस, काउंटिंग ऑफ प्रोसेस। जब मैं पूरा कर लूंगा, उसके बाद मैं आप दोनों को आगे बुलाऊंगा कि आपकी तसल्ली हो जाए और आप पूरे बैलेट्स पेपर को चेक करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय काउंटिंग ऑफ वोट्स। जब मैंने उन बैलेट्स को पूरा काउंटिंग करके, इनिशियल करके रख दिया, एक ट्रे में आप वाले के रखे गए थे, एक ट्रे में ये बीजेपी के रखे गए थे, और एक ट्रे में जो वोट इनवैलिड हो गए थे। जब मैंने उन रखने के बाद उन्हें बुलाना चाहा और बताना चाहा कि ये वोट्स हैं और इतने इतने वोट हुए हैं, आप आगे आइए और इनको आकर चेक कीजिए, तो उसी दौरान मेरे इस अनाउंसमेंट के इमीडिएट बाद एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया गया, आप और कांग्रेस के कंबाइंड काउंसलर्स ने, जो मैंने कभी बिहार और यूपी में सुना करता था कि जहां पर होता था कि बूथ कैप्चरिंग, और वहां उस दिन पूरे सिस्टम में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, बैलेट कैप्चरिंग की कोशिश की गई। और इस बैलेट कैप्चरिंग को वहां उनके जो ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हुआ, मेरे को पता भी नहीं लगा कि कब वो आ गए मेरे आगे। और वो एक उनके मनोहर हैं, बड़े हैवी से हैं पार्षद, वो आए, उन्होंने आते ही पूरे 35-36 जो हमारे बैलेट पेपर्स पे कब्जा किया। और आपकी एक और पार्षद थी प्रेमलता, और कुछ कांग्रेस के पार्षद थे, तो उन्होंने पूरे बैलेट पेपर को अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने के इस सभी चीजों में वो कुछ बैलेट पेपर फट गए, और वो फाड़ना चाहते थे, लेके भागना चाहते थे, और सब आपने वीडियो में, रिकॉर्डिंग में देखा होगा। अब मुझे बताइए, अब मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उनको कहीं मेरे इस पूरे प्रोसेस में कहीं कमी दिख रही थी, तो वो अगर इतने कॉन्फिडेंट थे, हॉनेस्ट थे, तो वो आकर उन बैलेट्स पेपर को छीनते ना, फाड़ने की कोशिश ना करते, लेके भागने की कोशिश ना करते, बैलेट कैप्चरिंग ना करते, वो अपनी ऑब्जेक्शंस को रेज करते, अपनी क्वेरीज को रेज करते, और बीइंग ए प्रेसिडिंग ऑफिसर मैं उनके एक एक सवाल का जवाब देता। उन्होंने तो पूरा वहां पे एक गुंडाराज खड़ा कर दिया। और आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिप्लॉयड मार्शल्स देयर, और उनके मुस्तैद मार्शल्स ने किसी तरह से, वो बहुत मुश्किल से वहां बहुत छीना झपटी हुई, वो वापस 36 के 36 बैलेट पेपर्स अपने कब्जे में लिए, और जिसमें कुछ फट भी गए हैं, टोन हो गए हैं, खराब हो गए हैं, मुड़ गए हैं। और फिर इस सब चीजों को, जब वो चीज मेरे पास वापस आई, तब मैंने उन्हें कहा, उनके कैंडिडेट को, योगेश ढिंगरा को, कि इसको हमने सील करना है, और इतने इतने आपके वोट्स पड़ गए हैं, तो आप इनको, आप बीइंग ए कैंडिडेट, आप इनको सीलिंग के लिए सिग्नेचर करें। तो उन्होंने, वो नहीं आए, तो भाजपा के जो मनोज सोनकर थे, उन्होंने सीलिंग प्रोसेस में साइन किए, और मैंने साइन किए, हमने उसको सील करके रख दिया, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको लेकर चली गई। आपने कहा कि उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, आज 17 सेक्टर में उन्होंने कंप्लेंट की कि आपने कैप्चर किया, आपके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। देखिए, अगेन आई विल रिपीट कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, रखने का और हक है। अगर वो मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करने कहीं गए हैं, एसएचओ के पास गए, पुलिस के पास गए, कहीं भी जाए, तो उनका पूरा हक है, वो जाएं, कहीं भी मेरी कंप्लेंट करें। बार बार कहते हैं कि आपने निशानियां लगाई हैं। मैं इस सवाल का आपको जवाब दे चुका हूं। मैं बार बार एक सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने आपको दे दिया है कि भाई मैंने वहाँ इनिशियल सिग्नेचर की है। अगर लगता है ऑनरेबल कोर्ट को कुछ गलत किया, ऑनरेबल कोर्ट विल लुक इनटू दिस मैटर। प्रोसीजर क्या कहता है, जब आपने बैलेट इशू किया तब भी आपने इनिशियल किए, हाँ, तो बाद में भी करने होते हैं? जी बिल्कुल। मैं फर्स्ट टाइम प्रेसिडिंग ऑफिसर इलेक्शन कर रहा था। जो जॉइंट कमिश्नर जो मेरे साथ इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने एक पूरा मुझे एक रेडी रेकनर पॉइंट टू पॉइंट बताया था कि आपको ऐसे करना है, पहले बैलेट इशू करेंगे तो आपके साइन होंगे, जब वापस आएंगे काउंटिंग के लिए तब भी आपको
उनको इनिशियल करने। तो 2 जगह मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत थी। थोड़ा आपको अजीब नहीं लगा कि जिस अलायंस के पास ज्यादा काउंसलर है वो हार गई है, कम वाली जीत गई है और एक ही पार्टी के ज्यादा कैंसिल हो गए? उसमें मैं ये तो आप और कांग्रेस वाले एक दूसरे से पूछे, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। वो तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये कहाँ पर कमी पाई, ये उनका दायित्व है इन चीज़ों को चेक करना। मैं बीइंग ए प्रेसिडिंग ऑफिसर, मैं आई एम वेरी न्यूट्रल टू द ऑल पार्टीज। बीइंग ए प्रेसिडिंग ऑफिसर मुझे तो सभी पार्टी एक जैसी हैं, मुझे तो न्यूट्रल होकर मैंने ये पूरे चुनाव प्रक्रिया को कंडक्ट किया है। लेकिन जो गलत काम वहाँ हुआ है, जो आज मेरे पास बेसलेस एलिगेशन लग रहे हैं, तो जो उन्होंने पूरे हाउस के सामने किया है, तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से जब ऑनरेबल कोर्ट में जब यह मामला विचाराधीन है तो वहाँ सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, रखी जाएंगी। चलो फाइनली आपकी न्यूट्रलिटी पे तो हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, भी आप न्यूट्रल हैं, लेकिन आप सच बता दें बीजेपी के साथ आपकी क्या एसोसिएशन है? देखिए, जो आप बीजेपी के एसोसिएशन का सवाल मेरे से कर रहे हैं, मैं इसमें एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये 140 करोड़ लोगों के देश है और इसमें हर इंसान को हक है वो किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ता है। लेकिन मैं अब इस चीज़ पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता कि ये चीज़ें जो बातें बाजार में चल रही हैं, बीजेपी ये वो कांग्रेस, आप मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा माइनॉरिटी विंग के हिस्सा है बीजेपी? नहीं, देखिए, मैं अभी अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि जब आप ये चीज़ें अभी दिस मैटर इज विद ऑनरेबल हाई कोर्ट, आई डोंट वांट टू टॉक मच ऑन दैट। थैंक यू सो मच। सो ये थे अनिल मसीह जी, जिन्होंने जो प्रिसाइड किया था पूरा मेयर का इलेक्शन, और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया है वो बड़ा फेयर पोल कराया है। हालांकि एलिगेशंस कुछ और कहते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट या पुलिस जो भी कहेगी उसको फेस करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अमित के साथ असीम बस्सी, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।